अब राहुल गांधी के जिस छात्रों की गूंज कार्यक्रम को पीआर स्टंट बताया जा रहा है, उसी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति को लेकर विवादित बयान भी दिया था, जिसे लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। पहले यूपी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल को नसीहत दी। अब तक बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर हमला किया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी पारसी थे, इसलिए संविधान के मुताबिक राहुल गांधी भी पारसी हुए हैं। ऐसे में सनातन या दूसरे धर्म के बारे में उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी जी, आप फिरोज गांधी जी के पोते हैं, यानी कि वंशज हैं। भारत के संविधान और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप पारसी धर्म के हैं, आप अल्पसंख्यक हैं। पारसी धर्म आपका कर्म है। आपको सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म, कुरान यानी मुस्लिम और बाइबल यानी ईसाई धर्म और धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी करने का कोई हक या हुकूक नहीं है। अब निशिकांत दुबे जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि राहुल गांधी को नसीहत भी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि नेहरू जी का लोकसभा में 5 मई 1955 को दिया भाषण भी शेयर किया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू ने भी मनुस्मृति के ऊपर और साथ ही महर्षि याज्ञवल्क्य के देश और सनातन धर्म का हीरो बताया था उन्हें। राहुल गांधी जी पारसी धर्म के विद्वान व्यक्ति को कांग्रेस द्वारा नेहरू जी का लोकसभा में 5 मई 1955 का यह भाषण पढ़ना चाहिए। निशिकांत दुबे ने गवर्नर जनरल रहे वॉरेन हेस्टिंग की उस कमेटी का भी जिक्र किया, जिसमें 27 मार्च 1775 को 11 पंडितों विद्वानों की कमेटी बनाई गई थी, जिसमें भारत में उपलब्ध सभी संस्कृत पाली ग्रंथ का अनुवाद और अध्ययन करना था। जिसमें यह लिखा गया था कि मनुस्मृति के कुछ श्लोक सही हैं, कुछ गलत हैं, काल्पनिक कालखंड के हैं, जिसे दूसरे विद्वानों ने मनुस्मृति में जबरन घुसेड़ने का प्रयास किया था। तो ये तमाम वो डिटेल्स हैं जिसको राहुल गांधी को संबोधित करते हुए बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे ने ये चीज़ें लिखी हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जिस तरह से मनुस्मृति को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से बोला, उसके बाद सरकार की ओर से तथ्य निकाले जा रहे हैं और ख़ास तौर पे जवाहरलाल नेहरू जो उनके ग्रैंडफादर हुए, तो उनको भी इसमें लाया जा रहा है। तो दरअसल क्या राहुल गांधी को कॉर्नर किया जा रहा है या फैक्ट के साथ उनको ये बताया जा रहा है कि आप इस तरह से सवाल नहीं उठा सकते, आपके पास फैक्ट्स नहीं है? देखिए, एक तो क्या है कि राहुल गांधी को मनुस्मृति या किसी भी धार्मिक ग्रंथ की कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी उनको नहीं है। और ये एकदम मूर्खतापूर्ण बयान है कि मनुस्मृति में ऐसा है, मनुस्मृति में महिलाओं के लिए वैसा है, पैट्रियार्की में वैसा है। अरे उससे बहुत ज्यादा बुरी चीजें कुरान में लिखी हुई हैं, बाइबल में लिखी हुई हैं। आप उन पर तो कभी सवाल नहीं उठाते हैं। वहाँ पैट्रियार्की नहीं है, बुर्का पहनना जहाँ अनिवार्य किया जाता है वहाँ पैट्रियार्की नहीं है, वहाँ महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन आप नहीं बोलेंगे, उन सब चीज़ों पर आप नहीं बोलते हैं। तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। मनुस्मृति जो है, उस मनुस्मृति का हम एकदम जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं आपको अमित जी कि मनुस्मृति का हिंदू धर्म या हिंदुस्तान की सभ्यता में वही स्थान है जो मानव सभ्यता के इतिहास में आग और पहिए के खोज का है। वो पहला ग्रंथ था जिसमें समाज के संचालन की विधियां लिखी गई, समाज के संचालन की नीतियां बनाई गई। जिस समय समाज ऐसा था, समाज उस समय कोई समाज था, अराजकता थी। उस अराजक समाज को एक दिशा देने के लिए एक ग्रंथ की रचना है। उसके कुछ तथ्यों से हो सकता है, उसके कुछ प्रावधानों से आपको दिक्कत हो सकती है, आपको नाराजगी हो सकती है, क्योंकि आज के संदर्भ में, बिल्कुल आज के संदर्भ में आपको हो सकता है कि कुछ दिक्कत हो, लेकिन इसके लिए आप उसका विरोध करें, उसकी आलोचना करें, उसको जलाने की बात करें, इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती है। आप हम्मुराबी की संहिता पढ़िए और देखिए उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। हमने तो आज तक किसी को नहीं सुना कि कोई कहे कि हम्मुराबी की संहिता को जला देना चाहिए। एक तो ये बात है, राहुल गांधी को कतई इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत ही गैर जिम्मेदार और लापरवाह बात है, जिसको पता नहीं क्यों नहीं ये समझते हैं कि किसी भी हिंदू धर्म या हिंदू व्यक्ति के घर में हम मनुस्मृति नहीं देखते हैं। कोई हिंदू परिवार या हिंदू व्यक्ति मनुस्मृति से संचालित नहीं होता है। वो तो संविधान को क्या जरूरत है उनको कहने की? ऐसी बात है। लेकिन यहाँ एक बात और हम कह दें, जो निशिकांत जी ने कही है कि उनके दादा पारसी थे, तो जरूरी नहीं है कि ये पारसी हो जाएंगे। ये ठीक है, जन्म से धर्म का वो बात होती है, लेकिन अगर प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, अगर आप हिंदू धर्म मानते हैं तो आप हिंदू हो जाएंगे, मतलब धर्म बदलने का प्रावधान है हम लोगों के यहाँ। तो उनके दादाजी या परदादाजी पारसी थे, इसलिए वो पारसी हैं आज और हिंदू धर्म पर नहीं बोल सकते हैं। ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि आप भी तो हिंदू हैं निशिकांत जी, तो दिन भर कुरान बाइबल पर तो बोलते ही रहते हैं। जाहिर सी बात है कि वो एलओपी हैं और उनके साथ इतने करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, वो सब लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ हर धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, तो जरूर वो बात रख सकते हैं। लेकिन ये है कि ना, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। शांतनु जी, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ। एक है 4 मई जी, मैं इस पे एक बात कहूँगा। जो उन्होंने कहा कि उनके दादाजी पारसी हैं, वो एक
कौतूहल का विषय तो है ही कि अगर वो फादर की साइड से उनकी पारसी लीनेज है, मदर की साइड से उनकी क्रिश्चियन लीनेज है, वो कब हुई, वो धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया कब हुई, उसकी फोटो जारी करते तो लोगों को एक संतुष्टि हो जाएगी, बस इसलिए है। नहीं, उन्होंने जनेऊधारी एक फोटो डाली, वो तो देखिए जनेऊधारी कब हुआ, वो एक कन्वीनियंस या वोट के लिए है, क्योंकि वो फादर की तरफ से पारसी हैं, मदर की तरफ से वो क्रिश्चियन है, तो वो हुए कब हिंदू, कब हुए, कैसे होता है ये? भारत में तो आर्य समाज और इस्कॉन को छोड़ के कोई धर्म परिवर्तन की बड़ी प्रक्रिया भी नहीं है, तो कैसे वो हुआ, वो उसमें कौतूहल रहता है इतने बड़े नेता के लिए। आपकी बात सुन रहे होंगे तो इसका जवाब वो जरूर देंगे। जब वो मनुस्मृति की बात कर रहे थे तो एक लड़की खड़ी थी स्टेज पे जिसने बुर्का पहना हुआ, हिजाब पहना हुआ था, पूरा हाथ पे बुर्का पहना हुआ था। मैं भी अभी कुछ समय से पुणे से आ रहा हूँ, थोड़े दिनों पहले, बड़ी गर्मी है वहाँ, बड़ी उमस है, खुद तो उन्होंने बड़ी अच्छी सी कॉटन की शर्ट पहनी हुई है, उसमें वो लड़की इतना बड़ा कपड़ा पहन के बड़ी है, तो वो पेट्रियार्की है या फिर उसके अपनी मन से उसका फैशन सेंस है या उसका धार्मिक सेंस है? वो उससे पूछा क्या उस लड़की से उन्होंने, तो उस स्टेज पे वो लड़की को खड़ी करके आप मनुस्मृति पे जैसे आपका कितना अध्ययन है? अभी एक कर्नाटका के स्कॉलर हैं नितिन श्रीधर, युवा स्कॉलर हैं, उन्होंने बहुत सुंदर किताब लिखी है मनुस्मृति पे, उनसे डिबेट करें तो बात चलती है। और जैसे कहा, बिल्कुल वो पहिए और आग की तरह है। जब समाज में शादी विवाह सारी व्यवस्थाओं की कोडिंग नहीं हुई थी, पहली बार उसको कोडिफाई किया किसी ने मॉडर्न फॉर्म में। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो उस समाज में उस समय कालखंड में रेलेवेंस हो, आज रेलेवेंस ना हो उनको, तो उसको नहीं फॉलो करते। जाहिर सी बात है, जब महिलाओं की बात होती है तो उसमें तो हर समाज की महिला आती है ना, तो हर समाज की महिला की जो परेशानियां उसको लेकर आना चाहिए। जब इनहेरिटेंस की बात हुई, उत्तराधिकार की बात हुई, तो मनुस्मृति को कोट किया। बाबा साहब अम्बेडकर जो जलाते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी तारीफ करते हैं कि इनहेरिटेंस का अगर कहीं पे इतिहास में उदाहरण आता है तो मनुस्मृति में आता है। नहीं, जाहिर सी बात है, मैं बस इतना ही जोड़ रहा था, क्योंकि अगर महात्मा गांधी जिन्होंने 4 मई 1928 को जब पीटी बिरले को एक खत लिखा था, उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि आई डोंट रिगार्ड मनुस्मृति एज एन ईविल, नहीं देखते, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। तो आप सोचिए, महात्मा गांधी और नेहरू जिनको कोट कर रहे हैं, यत्र नारेस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, ये मनुस्मृति में ही है। और इनहेरिटेंस के में लड़का और पुत्री बिल्कुल बराबर हैं, ये तो बहुत लेटर ग्रंथ में भी नहीं आया। अमेरिका में वोटिंग राइट 60-70 साल पहले मिले हैं महिलाओं को।